बांग्लादेश के हालातों को लेकर पूरे देश भर में अलग अलग प्रदर्शन हुए, अलग अलग नाराजगी है। उसको लेकर तमाम धर्मों के लोग हैं वो लखनऊ में इकट्ठे हुए हैं और ये जो सभी लोग इकट्ठे हुए हैं सब धर्म समन्वय सभा के जरिए ये लोग क्या संदेश देंगे इससे बात करेंगे। फिरंगी महली जी मौजूद हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे सर इस पूरी जो बैठक हो रही किसी जरिए क्या कहेंगे? आज लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जानिब से तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं को लखनऊ में जमा करके ये डिमांड की गई है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ पर और ख़ुसूसन हिंदुओं पर जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उसको बांग्लादेश की हुकूमत फ़ौरन बंद करे। और हिंदुस्तान की हुकूमत से ये अपील की गई है कि इस मसले को सीरियसली टेकअप करते हुए बांग्लादेश की हुकूमत पर ये प्रेशर एक्सर्ट करें कि वहाँ की माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करें। अलग अलग धर्मों के लोग भी हैं यहाँ पर, सिख धर्म से भी लोग मौजूद हैं और गुरुद्वारा कमेटी से लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समय समय पर जब भी किसी मुल्क में या अपने मुल्क में किसी भी जात का उत्पीड़न होता है हम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। भाई सिखों का उत्पीड़न हो, मुसलमान भाइयों का उत्पीड़न हो, हिंदू भाइयों का उत्पीड़न हो। आज की ये प्रेस वार्ता के मुख्य उद्देश्य है कि इस वक्त जो 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 बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को उत्पीड़न हो रहा है या माइनॉरिटीज़ का जो भी उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ सरकार को जो है हम आग्रह करना चाहते हैं, उससे निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग जो है उस पर कार्रवाई करें, उसमें हस्तक्षेप करें और वहाँ पर जो हिंदू भाई फंसे हुए हों उनको अगर अपने मुल्क में ला करके उनको ला के उनको बसाना, उनको रहना, उनके कारोबार की व्यवस्था करना, ये सब व्यवस्थित करें, यही हमारी मांग है। बिल्कुल लगातार विरोध हो रहा है और देश में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग लोग मोर्चे निकाल रहे हैं, पुतले फूंक रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वास्तव में बहुत ही गंभीर विषय है और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों का जिन्होंने आज सरधर सम्मेलन के तरीके से आदरणीय मौलाना साहब जब हमारे बीच हैं और सभी हमारे धर्मगुरु साथ में हैं, तो मैं यहाँ से एक संदेश देना चाहते हैं कि बांग्लादेश में हमारे जो हिंदू भाई रह रहे हैं उनकी जो सुरक्षा है वो हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए और उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमारे ऐसे भाई जो बांग्लादेश में रहना चाहते हैं उनको वहाँ सुरक्षित करना और जो हमारे भाई यहाँ आना चाहते हैं उनको तत्काल लाने की व्यवस्था, उनके व्यवसाय, उनके संरक्षण, उनके आवास की व्यवस्था ये भारत सरकार को करनी चाहिए। आज हम लोग सब लोग एकत्र होकर यहाँ से संदेश देना चाहते हैं। इस संबंध में पूर्व में भी हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री से विनती की थी, हम लोग से पत्र भी जारी कर रहे हैं। हम लोग करबद्ध प्रार्थना करते हैं माननीय प्रधानमंत्री से कि तत्काल हमारे भाइयों को यहाँ पे लाया जाए। निश्चित तौर पर एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है जिसके जरिए लोगों से मांग की जा रही है कि लोग इकट्ठे हों और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम पूरे बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और घटनाओं को लेकर अलग अलग धर्मों के लोग इकट्ठे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक समन्वय बना के काम कर। क्या कुछ कहेंगे? आज जो बांग्लादेश में हो रहा है ऐसे मानवता के विरुद्ध कार्य करने के लिए भारत सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। जो वहाँ पर अल्पसंख्यक लोग हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख लोग और भी जो धर्मों के लोग हैं, उनकी जान माल की रक्षा करने के लिए जो भी कदम हो सकते हैं उनको सख्ती से उठाना चाहिए। और ये भारत सरकार से मांग है सभी धर्मों की तरफ से कि आप कुछ सख्त क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा मानवता के नाते सब लोगों को ऐसी हिंसा त्याग करनी चाहिए। बांग्लादेश वासियों को, भारत सरकार को, उन लोगों को जो वहाँ पीड़ित हैं, अल्पसंख्यक हैं, अति शीघ्र भारत वापस लाना चाहिए। क्या कहेंगे? मैं लखनऊ गुरुद्वारा का कार्यवाहक अध्यक्ष और महामंत्री, जो आज वहाँ पर हो रहा है वो अभी तक तो हिंदुओं के साथ हो रहा था पर अब बाकी अल्पसंख्यकों के साथ भी जो आज पता लगा है उसमें होना चालू हो गया, जिसमें कि 5 गुरुद्वारे हैं ढाका के अंदर और जिसमें से एक ढाका में ऐतिहासिक गुरुद्वारा जहाँ पर गुरु तेग बहादुर साहब की चरण छो धरती है। गुरु नानक देव जी, भाई मर्दाना जी मुस्लिम समाज से थे, उनकी भी चरण छो धरती है। उस गुरुद्वारे को भी नेस्तनाबूद करने का कार्य हो रहा है। 5 गुरुद्वारों के ऊपर जो शोषण हो रहा है, चर्चों के ऊपर जो शोषण चालू हो गया है, तो इसका मतलब एक क्लियर है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का पलायन कराने का ISI का प्लान, बांग्लादेश सरकार का प्लान, बांग्लादेश आर्मी का प्लान बहुत तेज़ी से चरम सीमा के ऊपर चल रहा है। आज जो हम इसके ऊपर करने जा रहे हैं, यहाँ पर आज जो हमने यहाँ पर जो एक तरीके से अपनी बात कही है, हमने रोष प्रकट किया है, जिसमें माननीय हमारे मौलाना खालिद रशीद जी, सुफियान निज़ामी जी, जो कि बहुत बड़े सभी धर्मों को लेकर चलने वाले रहबर हैं, उन्होंने भी अपनी बात की कि जो कुरान कहती है, जो इस्लाम कहता है, वो बेगुनाहों का कत्ल नहीं कहता, वो मंदिरों को किसी के जो धार्मिक स्थल उनको तोड़ने का वो कहता नहीं। ऐसा आदमी मुसलमान हो नहीं सकता, ऐसा आदमी इस्लाम का ईमान नहीं हो सकता। और हम सभी
सभी धर्मों के जितने भी धर्म गुरु यहाँ धर्म न्यायी हैं, हम सभी मिल के हम जाके दिल्ली के अंदर जाके बांग्लादेश एम्बेसी के आगे मुजाहरा भी करेंगे, हम ज्ञापन भी देंगे और माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देते हुए इस बात की ताकीद करेंगे कि जल्द से जल्दी इस समस्या का निवारण हो, नहीं तो भारत को कठोर से कठोर जो है वो स्टेप लेना पड़ेगा। कहीं ये ना हो कि भारत को 1971 वाला स्टेप लेना पड़े। तो बिल्कुल ये नाराजगी है और कहीं ना कहीं बांग्लादेश को लेकर जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को लेकर पूरे देश में नाराजगी है, गुस्सा है और ये तमाम लोग हैं वो इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि अपनी बात को बुलंद कर सकें। और अगर हम देश की बात करें, देश में अलग अलग हिस्सों में मुरलीधर आहूजा भी मौजूद है, उसके अलावा शिक्षक से भी मौजूद हैं, अलग अलग धर्मों से लोग। मुरली जी क्या कहेंगे? ये जो बांग्लादेश में मानव अत्याचार हो रहा है इसके खिलाफ हम सभी धर्म के लोग बहुत ही सख्ती के साथ हम लोग इसका विरोध करते हैं और भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि बहुत सख्ती के साथ हमारे हिंदुओं को जो भी वहाँ पे मानवता का जो मानव से अत्याचार हो रहा है उन सबको बचाव के सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि ये अत्याचार बंद हो और ये हमारे हिंदुओं के ऊपर और मंदिरों पर गुरुद्वारों पर जो अत्याचार हो रहा है उस तुरंत बंद होना चाहिए। हम इसके सख्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आज। बिल्कुल तमाम धर्मों के लोग इकट्ठे हुए और यही मांग है कि भारत सरकार इसमें दखल दे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो घटनाएं हो रही उनको तत्काल रोका, इसके लिए जो भी कठोर से कठोर जो कदम उठाने की जरूरत उसको सरकार उठाए। इंदर के साथ रवि कुमार, इंडियन लखनऊ।